गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रीवियस टॉपिक्स मेरे जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के, स्ट्रेट लाइन मेथड के सारे क्वेश्चंस मैंने टीएस ग्रेवाल के अपलोड कर रखे हैं। और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मैं उसकी जल्दी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वीडियो भी बना दीजिए, तो मैंने इसको बना दिया। कई स्कूलों में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पढ़ाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट से। सेम वही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसमें यूज करते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी यूज करते हैं। करने का तरीका सब सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसके लिए कुछ जनरल एंट्री को आपको समझना होगा। देखो जनरल एंट्री क्या समझोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले जब आप एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स को परचेज किए, अब फिक्स एसेट्स की जगह प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहले जो एंट्री पास करते थे आप कराते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स करते थे, लेकिन आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और उसके बाद जब अगर उस एसेट्स को बेचोगे तो जितना भी आपने प्रोविजन इकट्ठा किया है उसको हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट में ले जाना होगा, तो एंट्री पास की जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। और इसके बाद आपको देखना होगा जब एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पैसा आ रहा है और एसेट्स जा रही है। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेटा एंट्री में तो वही है जैसे आपने पहले किया था, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जब एसेट्स खरीदते हो तो क्या आती है, एसेट्स आती है, पैसा जाता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बनी आपकी, बैंक अकाउंट। और जब आपने डेप्रिसिएशन बनाया तो पहले क्या बनाते थे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट लिखते थे। अब क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन तो डेबिट वैसे लिखोगे, फिक्स एसेट्स की जगह क्या आ जाएगा, प्रोविजन। अब जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं उसमें जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था उसको एसेट्स को अकाउंट में शिफ्ट कर दो, जो भी एसेट्स बेचोगे, ठीक है। इसके बाद पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पैसा आ रहा है, एसेट्स जा रही है, प्रॉफिट होगा या लॉस, ये एंट्री पास की जाती है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं टीएस ग्रेवाल का और जल्दी कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसके दो क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के न्यू एडिशन के, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 करा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 14 मैंने प्रीवियस क्लास में आपको करा दिया था और आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 टीएस ग्रेवाल। और फॉलोइंग द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, सॉरी प्रियंक, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक ब्रदर्स, ठीक है। तो इसमें मशीनरी का बैलेंस दिया है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है। तो इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक मशीनरी का अकाउंट बनेगा, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। और ये क्वेश्चन नंबर है 15 टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 15 टीएस ग्रेवाल। तो इसमें देखिए दो अकाउंट दिए हुए हैं, एक तो मशीनरी का देर का बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को 20 लाख रुपए का। ध्यान रखें एसेट्स के बैलेंस हमेशा टू साइड में आएंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख और डेट है हमारी 1/4/2022। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। और जो प्रोविजन होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा 1/4/22 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस दिया हुआ है इसका, 8 लाख का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 अप्रैल 2022 को वो डिसाइड कर रहे हैं कि 5 लाख की जो मशीन थी, सॉरी एक मशीन 5 लाख में बेच दी जिसको उन्होंने परचेज किया था 7,50,000 में 1/4/2019 को, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो मशीन कब खरीदी थी, देखें 1/4/2019 को खरीदी और 1/4/2022 को 5 लाख में बेच दी। तो 1/4/2019 को आपने कितने में परचेज किया था इसको,
7,50,000 पे, और आपने डेप्रीशिएशन कब कब लगाया, पहला डेप्रीशिएशन लगाया 31/3/2020 को, फिर डेप्रीशिएशन कब लगाया आपने 31/3/2021 को, फिर डेप्रीशिएशन लगाया आपने 31/3/2022 को। समझ में आया। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है 10%। तो पहली बार डेप्रीशिएशन कितना लगा 75,000, दूसरी बार कितना लगा 75,000 75,000, और तीसरी बार भी सेम। टोटल डेप्रीशिएशन को ऐड करो तो कितना आएगा 2,25,000। अगर आप इसको बेचो, सॉरी 7,50,000 में से 225 माइनस करो तो कितना बचेगा 5,25,000। और इसको कितने में सेल कर रहे हो आप 5 लाख में। 5,25,000 की एसेट्स 5 लाख में बेचोगे तो 25,000 का क्या आ गया आपको लॉस। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं। स्ट्रेट लाइन में डेप्रीशिएशन एक जैसे ही लगाते हो आप। 7,50,000 पे 10% डेप्रीशिएशन लगाया तो कितना आएगा 75,000। दूसरी बार भी सेम आएगा, तीसरी बार भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, जो डेप्रीशिएशन आपने एक बार लगा दिया वही डेप्रीशिएशन आप आगे लगाते रहेंगे। समझ में आ रहा है रुद्रवालिया। ठीक है, कोई डाउट है बेटा अभी भी किसी को। आलोक जी कोई कंफ्यूजन। ठीक है, चमोली जी आपको समझ में आ रहा है बच्चे। चलिए अब आप देखें, ना तो इसके बाद कोई एसेट्स परचेज की गई है और ना कुछ। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये अपने कैलकुलेशन कर ही लिए हैं, इसी कैलकुलेशन को हमें यहाँ फिट करना है। तो हमारे पास एसेट्स कितने की थी 20 लाख, कितने की थी 20 लाख, और हमने इसमें 7,50,000 की एसेट्स तो बेच डाली। तो आप देखें यहां पे कब बेची हमने 1/4/2022 को बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा हमने 5 लाख में। क्या ये बात समझ में आ गई। ध्यान रखें यहां तक का जो टोटल है वो 7,50,000 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें इसमें प्रोविजन कितना इकट्ठा हुआ बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, जो मैंने आपको बताया था जब उस एसेट्स को सेल आउट करते हैं। हाँ ये बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा, ठीक है, ये दिख रहा है प्रोविजन, तो इसी की जगह पे ले आते हैं उसे। अब दिख रहा है। जो हमने मशीन खरीदी थी 1/4/2019 को 7,50,000 की, इस मशीन को हम बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं 5 लाख में। तो एंट्री क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट कितने में बेच रहे हैं इसको 5 लाख में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा किया था हमने इस पे, ये देखो भी निकाला था हमने, कितने का निकाला था 3 साल का 2,25,000, 2,25,000, क्योंकि डेप्रीशिएशन कितना हुआ था 75 1 साल का, 75 2 साल का, और 75 3 साल का। उसके बाद इस पे क्या आया था लॉस, कितने का लॉस आया लॉस ऑन सेल। जब लॉस होता है तो एंट्री क्या करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो यहाँ पे बाय पोस्टिंग आएगी कितने की 25,000। अब आपको मैं बताऊं कि इन तीनों का अगर टोटल करोगे तो वो 7,50,000 ही बैठेगा। 20 लाख में से 7,50,000 चले गए तो मार्च में कितने बचेंगे, कितने की एसेट बचेगी हमारे पास 31/3/2022 को कितने की बचेगी, हाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,50,000 की एसेट्स हमें बच गई, और टोटल कितना आ गया वापस 20 लाख। ये वाला अकाउंट तो हमारा बंद हो गया। अगर इसी डेट को हम कोई और एसेट्स खरीद लेते तो उसकी एंट्री और पास कर देते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया ऊपर वाला अकाउंट या दोबारा समझाऊं, सबको आ गया भाई। ये 20 लाख की एसेट्स थी 7.5 लाख की बेच दी,
तो कितने की बच गई हमारे पास? 12,50,000। निधि बेटा समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो। 5 लाख में बेच रहे हैं, 2,25,000 कहाँ से आया? समझ में आ गया? तीनों सालों का डेप्रिसिएशन और बाकी 25,000 का लॉस आया, बैलेंस कितना बच गया हमारा? 12,50,000। आई होप समझ में आ गया सभी को। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बंद करना है हमें, तो यहाँ पे बाई में आ रहा है प्रोविजन, तो यहाँ पे कहाँ आएगा? टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन लेंगे? 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना ले गए थे आप? 2,25,000। समझ में आ गया यहां तक? अब आप देखें, अब आपके पास में एसेट्स कितने की बच गई? 12,50,000। ये एसेट्स तो अभी भी है ना हमारे पास, तो इसमें डेप्रिसिएशन कितना परसेंट निकलेगा? 10%। तो जब 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31/3/2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने पे? 12,50,000 पे 10% कितना आएगा? 1,25,000। अब अकाउंट को क्लोज कर दो, कितना आएगा? 9,25,000। 9,25,000 में से 2,25,000 गए तो कितने बचेंगे? 7 लाख। तो ये बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो बैलेंस आएगा वो 31/3/2023 और ये आएगा 1/4/2022। टोटल करेंगे ये आएगा 9,25,000। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछो। आचमन क्लियर है बेटा? तेजस कोई डाउट है? सन्नी क्लियर है? चलिए, फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप प्लीज जरूर मुझे लिखें, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा साथ के साथ एक क्वेश्चन जरूर करें। और आपके लिए ये मैंने आज ये 15 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप 14 क्वेश्चंस खुद से करें, सेम ऐसे ही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो आप एक बार क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। एक आध बार दिक्कत आती है, बट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जरूर मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।